Hi everyone, welcome back to Speak Clearly with Rachita. In today's video, we are going to talk about 5 super easy steps with which you can improvise your speaking habits. आपके लिए ऐसे 5 क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप फ्लुएंट हो सकते हो, कॉन्फिडेंट हो सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकते हो. बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सुने हैं, पढ़े हैं. आज हम बात करेंगे बिल्कुल अपनी बेसिक लैंग्वेज के अंदर कि क्या क्या करो. देखो, हमेशा से जब हम लिखते हुए आ रहे हैं ना बचपन से, तो उसमें हम करते क्या है, हम पहले पॉइंट बताते हैं, फिर एक एग्जाम्पल दे देते हैं. तो स्कूल में भी सुना है, पॉइंट बताओ, एग्जाम्पल दो, एक्सप्लेन करो. तो सेम इसके लिए एक टेक्निक होती है, दैट इज नोन एज पील टेक्निक, PEEL. ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे और पील टेक्निक को किस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग के अंदर और बेटर कर सकते हैं उसको समझेंगे. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 स्टेप्स. ठीक है, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट पील टेक्निक, PEEL. After that, we will be talking about how to replace basic words with some advanced words, how to use enhance your vocabulary using synonyms. Next, number 3 thing is eye contact, how to maintain your eye contact while you are making up the videos and or you are talking to people. Fourth, we are going to talk about how should you prepare your mind to speak in English rather than preparing your tongue. So that is the thing. And last but not the least, this trick which I am going to talk about at the end is going to help you out in each and every manner. घर पे बैठे हो, इजीली कर सकते हो, अपने लिए 10-15 मिनट निकाल लो एंड इट विल बी डन. तो लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो ये ट्रिक आपको पता चलेगी. पील टेक्निक, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज PEE टेक्निक. PE टेक्निक जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने तो मेरे मुंह से ये सारे वर्ड्स बहुत इजीली और बहुत कॉन्फिडेंटली सुने होंगे. बट अगर मैं IB सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करूं, तो दैट this technique is like a root of everything. बेस है ये सारी चीजों को, कम्युनिकेशन को एनहांस करने का, चीजों को बेटर करने के लिए. ठीक है, अब IB जिनको नहीं पता, ये इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड होता है, जैसे CBSE होता है, ICSE होता है, और वहां पे मतलब ये उनके लिए ना एक रामबाण है कि इससे वो सब कुछ कर सकते हैं. आप सारी चीजें फ्रेम कर सकते हो. क्यों वो लोग इतना अच्छा बोलते हैं, क्यों मैं नहीं बोल पाता, इसको समझेंगे. पॉइंट, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन एंड लिंकिंग. ठीक है, इसको हम इजी लैंग्वेज के अंदर, जब मैं इसको PEE के फॉर्मेट में आपको समझाती हूँ, तो पॉइंट, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल इस तरीके से समझ लो. और वहीं पे अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो पॉइंट एंड एक्सप्लेनेशन. तो PEEL, L इज लिंक. जो भी आपने सारी बात ऊपर बोली है, एग्जाम्पल को अपने मेन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगा. तो कभी भी कुछ भी बोलना है तो सबसे पहले ये सोचो कि ये टॉपिक है, इसका मैं मेन पॉइंट क्या बोलूंगा. सेकेंड, मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसका क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्या एविडेंस शो कर सकता हूँ. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं उस एविडेंस को कैसे अपने पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकता हूं. तो आपकी जितनी वर्ड लिमिट का या जितने टाइम लिमिट का आंसर है, उसके अकॉर्डिंग 20 सेकेंड्स PE, 30 to 50 seconds PEE, and if that answer goes on for 1 minute and above, PEEL, पील टेक्निक. तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो और ये कहीं ना कहीं हमेशा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगा. एक एग्जांपल के साथ पील टेक्निक को समझते हैं. आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन. जैसे टॉपिक पढ़ा पॉल्यूशन, हमारा दिमाग क्या है, स्कूल में लिखा था टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होते हैं. नहीं, हमें पहले क्वेश्चन को इजीली और अच्छे तरीके से समझना है कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या है. उन्होंने मुझसे पूछा कॉजेज एंड इफेक्ट्स. तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन जब भी मेरे से पूछे जा रहे हैं, तो मैं सोचूंगी कि मेरा मेन कॉज क्या है. ठीक है, क्या है मेन कॉज पॉल्यूशन का, आप बताओ. मेन कॉज ऑफ द पॉल्यूशन इज बेसिकली ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज. ठीक है, और इसके अलावा
बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, इन सब चीजों को हम एक टर्मिनोलॉजी के हेड के अंदर अगर मैं बात करते हुए चलूं तो दैट इज industrialization. Industrialization is going to be your main point. You will be giving explanation of increase in the number of industries in the area. ठीक है, उसको एनहांस कर दोगे एंड सिंपली यू कैन गिव द एग्जाम्पल कि ड्यूरिंग और नियर बाय लाइक दिवाली व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर आर क्रैकर्स, पीपल आर मूविंग अ लॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंडस्ट्रीज आर देयर, AQ लेवल राइजेस लाइक दिस. तो मैंने क्या किया, मैंने पोल्यूशन लेवल नहीं लिखा, मैंने AQL लेवल बोला. क्यों? AQL लेवल बोलने से ही हो क्या जाता है, सामने वाला बंदा सोचता है कि हाँ इसको वोकैबुलरी आती है. तो मेरा सेकेंड पॉइंट यही है कि हमेशा अपनी स्पीकिंग्स के अंदर डिफरेंट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करो, एक ही सेम वर्ड को रिपीट करने की जगह. मैं सेम वर्ड को 10 बार बोलती रहूंगी ना, आप भी बोलोगे इसको तो यही आता है. नहीं, you have to change your words, you have to modify the word. So our second major point is use synonyms while you are answering. ठीक है, आप आंसर दे रहे हो synonyms के साथ में. अगर मुझे yes बोलना है, हमारी ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो आ चुकी है. yes की जगह पे आप क्या क्या वर्ड्स का यूज कर सकते हो, no की जगह पे आप क्या क्या वर्ड्स का यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं. तो अभी रिसेंट वीडियो में लिंक अटैच कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके से सिनोनिम्स का यूज करके रिप्लेस कर सकते हो उनको. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हमारी स्पीकिंग को एनहांस करने में, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, वो क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे. अगर मैं आपको वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे और अगर मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख के रीड करती जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको मेरी वीडियो देखने का भी मन नहीं करेगा. यहाँ तो मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं हूँ, मैं वर्चुअली हूँ, तब भी आप मुझे नहीं देखना चाहोगे कि ये तो देखो लैपटॉप में देख रही है, हमें क्या देख रही है. नहीं, यू नीड टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, because it boosts up your confidence level and it also gives a clarity to the person sitting next to you. Initially डर लगता है, ट्रिक बताऊं इसके लिए, सामने जो पर्सन बैठा है उसे मत देखो, उसके पीछे की वॉल को देखने लग जाओ, उसको लगेगा कि उसको देख रहे हो. तो स्टार्टिंग में इस चीज को फॉलो करने के लिए आप इस प्रैक्टिस को लेते हुए चल सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो सकता है अपनी आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने के लिए. मम्मी बचपन में बोलती थी शीशे के आगे खड़े होकर जोर जोर से पढ़. तो अब शीशे के आगे खड़े होकर जोर जोर से पढ़ना नहीं है, शीशे के आगे खड़े होके जोर जोर से बोलना है, अपने आप से बातें करनी है. उससे क्या होगा, जब अपने आप को फेस करना सीख जाओगे तो दुनिया में सबको फेस करना सीख जाओगे. So these are the 2 techniques how to maintain the eye contact level because it boosts up your energy and combines it with the energy of the other person. Okay, next. We are going to discuss about like there are multiple things that go on in our mind now while we are speaking. So what we have to do is, मैं करती क्या हूँ, बैठी हूँ, सोच रही हूँ हिंदी में, फिर उसको माइंड में ट्रांसलेट कर रही हूँ इंग्लिश में, फिर उसके बाद मैं उसको सामने लेकर आ रही हूँ. इससे क्या हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हिंदी में है, करेक्ट, बचपन से मैंने बोला हिंदी में है, बचपन से मैंने सुनी हिंदी है, मेरे माइंड में तो सोचने में भी हिंदी आएगी ना. कैसे मैं इंग्लिश को लेकर आऊं, उस इंग्लिश को अपने माइंड के अंदर लेकर आने के लिए खाली बैठे हो, रूम में बैठे हो, मेरे रूम में क्या क्या चीजें हैं, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. ये छत है, छत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीलिंग बोलेंगे. मेरे सामने पेन पड़ा है, ये पेन का कलर कौन सा है, उस कलर को मैं देखूंगी. ये सामने ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है, प्लग लगे हुए हैं. इन सब चीजों को हम बोलते क्या है. जब आप बेसिक्स को करना स्टार्ट करते हो ना, आंसर्स अपने आप होते हुए चले जाते हैं. तो हमने ना बोलना ही नहीं है इंग्लिश में, सोचना भी इंग्लिश में. जिस टाइम पे इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दोगे, खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि बोलना कैसे है. और ये अगर मतलब ये जो टेक्निक है ना, आपको इतना हेल्पफुल रहेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते. एक बार मेरे कहे पे ना सिर्फ 1 वीक के लिए ट्राई करके देखो कि सोचो इंग्लिश में, अपने आप से बात कर लो और किसी से मत करो. 5 मिनट निकालो और ये चीज करके देखो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्टून्स किस किसने देखे हैं. जो देखता है ना कार्टून्स, नीचे लिखो यस आई वॉच कार्टून्स, कमेंट करो फटाफट से. ठीक है, जिसने कार्टून्स देखे हैं,
मेरे बचपन में कार्टून कौन सा चलता था? ऑसवर्ल्ड, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अब मेरा सन है 3 इयर्स का है वो, मैं उसको भी ऑसवर्ल्ड दिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो ऑसवर्ल्ड के अंदर इंग्लिश आती है ना, वो बिगिनर्स के लिए ना बेस्ट है। मैं यहाँ पे किसी भी कार्टून को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि जो मैंने अपने बचपन में देखा है, द थिंग्स आई लाइक, बिकॉज दैट इज अ स्लो कार्टून। इनिशियल स्टेज में स्लो कार्टून्स के साथ स्टार्ट करो, सुनो उसको इंग्लिश में, स्लोली एंड ग्रेजुअली निंजा हथौड़ी एंड शिनचैन तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें यहां से लेके वहां तक के लेवल को टच करने के लिए स्लो स्टेप्स लेने हैं। तो मेरा 1 वीक के अंदर ऑसवर्ल्ड से दिस निंजा हथौड़ी तक का जो जर्नी रहेगी ना, इंग्लिश में सुनना। सिंपल कुछ नहीं है, आप यूट्यूब पे अभी भी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे टाइप करो दिस कार्टून इन इंग्लिश, आ जाएगा। 1 या 2 वीडियोस देखो, इनिशियली कैप्शंस के साथ देखो, फिर उसे देखना बंद कर दो, विदाउट कैप्शन स्टार्ट कर दो। अपने आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होगी, क्योंकि कानों के अंदर 15 मिनट तक इंग्लिश जा रही है यार। जिस टाइम पे 15 मिनट तक सुनोगे, वो चीज और बेटर हो जाएगी। एंड फॉर द पीपल जिनको इजीली इंग्लिश समझ आती है, बट जब कहीं पे एक्सेंट का इश्यूज आ जाता है, ठीक है, फॉर देम व्हाट इज द टेक्निक? लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स बट विद लिरिक्स। हम लोग क्या करते हैं, बोल कुछ रहे होते हैं, बस रैंडमली माइंड में वो टोन चल रही है, तो हम कोई भी वर्ड वहां फिक्स कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ना, मेरे कहीं पे ये चीज चेक करना, एक सॉन्ग खोलो विद लिरिक्स, आप जब उसके लिरिक्स को देखोगे ना, आई वुड से 20 to 40%, इन सम केसेस इवन 60% सॉन्ग भी ना हम गलत लिरिक्स के साथ बोल रहे होते हैं। It is not just in English but in Hindi also, but right now I'm going to talk about in English part. ठीक है, तो हम गलत लिरिक्स के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है ना, हाँ वो टोन बन गई, वो सेटलमेंट हो गई, दिमाग में फिक्स हो गया, बट इट इजंट लाइक दैट। काफी बच्चों को ना, मतलब आज से अगर मैं 10 to 15 इयर्स पहले वाले स्कूल्स की बात करूँ ना, तो वो LMNOPQ बोलते हैं, मतलब दे डोंट नो LMNOPQ, उनको LMNOPQ नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ना वो टोन फिट हो रखी है, वो टोन के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो यार टोन के बेसिस पे सॉन्ग भी ऐसे ही चलते हैं। लर्निंग इजी है, वो मुझे पता है, बट एक बार लिरिक्स के साथ भी देखो, तभी आप अपने लेवल को बूस्ट अप कर पाओगे। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।